हाय बच्चों, मैं एस के तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 8 की गणित प्रश्नावली 5.1 है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग क्या होते हैं, वर्गमूल क्या होते हैं। एक चार्ट है हमारे पास में, वर्ग बताएंगे हम। यानी अगर संख्या एक का वर्ग निकालना हो, वर्ग मतलब बोलेंगे वर्ग कैसे निकालेंगे। एक का वर्ग इस तरह से, एक का वर्ग मतलब एक में एक का गुणा हुआ तो कितना आया आपका, एक आया। दो का वर्ग बोले तो दो की पावर ऐसे कीजिए, यानी दो गुणे कितना हो जाएगा, दो, तो बराबर कितना आ जाएगा, चार। तीन का वर्ग बात करें तो तीन गुणे कितना हो जाएगा, तीन, बराबर कितना आ जाएगा, नौ। चार का वर्ग बात करें तो चार की पावर दो, तो कितना हो जाएगा, चार गुणे चार बराबर 16। पाँच का वर्ग बात करें तो कितना हो जाएगा, पाँच गुणे पाँच बराबर कितना, 25। छः का वर्ग बात करें तो कितना हो जाएगा, छः गुणे छः बराबर कितना, 36। सात के वर्ग की बात करें तो सात गुणे सात बराबर कितना हो जाएगा आपका, 49। आठ के वर्ग की बात करें तो क्या हो जाएगा, आठ गुणे आठ बराबर कितना, 64। नौ के वर्ग की बात करें तो कितना हो जाएगा, नौ गुणे नौ बराबर 81। दस के वर्ग की बात करें तो कितना हो जाएगा, दस गुणे दस बराबर 100। तो इस तरह से आप वर्ग निकाल सकते हैं। हम 10 तक बताए हैं, यहाँ पे आपको टेबल पर 50 तक निकला हुआ है। वर्गमूल दूसरी बात आती है। वर्ग, ये तो वर्ग है, एक आपको पढ़ना है वर्ग और दूसरा पढ़ना है वर्गमूल। वर्ग के लिए आप हमेशा जो भी संख्या रहेगी उसकी स्क्वायर करेंगे। वर्गमूल के लिए आप इस तरह से अंडर रूट टू करेंगे, मतलब अंदर दो जोड़े होंगे, गुणा में आपस में एक ही जैसे, तो उसमें से एक जोड़ा बाहर निकल सकता है। जैसे वर्गमूल की बात करते हैं, जैसे एक का वर्गमूल क्या होगा, एक होगा। चार का वर्गमूल कितना होगा, दो होगा। कैसे, कैसे अगर बात करें कैसे, क्या चार को क्या लिख सकते हैं, दो गुणे दो। देखिए दो चीज़ें आ रही हैं, दो नंबर आ रहे हैं, तो उसमें से एक नंबर बाहर निकल सकता है। नौ के वर्गमूल की बात करें तो कितना हो जाएगा, तीन गुणे तीन, तो तीन आपका इसका वर्गमूल होगा। 16 की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका, चार गुणे चार बराबर चार चौक 16। तो इस तरह से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चनों को देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे, इनके इकाई के अंक क्या होंगे। अगर इकाई का अंक पूछा जाए तो आप इकाई अंक ही लीजिए। इकाई अंक कितना है आपका, एक है। एक और एक का वर्ग कीजिए, एक का वर्ग मतलब एक गुणे एक, तो कितना आ गया आपका, एक आ गया। तो इकाई का अंक कितना होगा, इसमें एक होगा। यहाँ देखेंगे इकाई का स्थान कितना है, दो है, तो दो का वर्ग करेंगे, दो का वर्ग कितना होता है, दो गुणे दो बराबर कितना, चार। इकाई का स्थान कितना होगा, चार होगा। यहाँ देखेंगे इकाई का स्थान कितना है, नौ है। नौ का वर्ग यानी नौ नौवा कितना है, 81। 81 में इकाई का स्थान कितना है, एक है, तो इसका क्या होगा, इकाई का नंबर एक। अगला कहना है आपका 38 53 में इकाई स्थान कितना है, तीन है। तीन का वर्ग कीजिए तो कितना हो जाएगा, तीन गुणे तीन अर्थात कितना, नौ। इकाई स्थान क्या निकलेगा, नौ निकलेगा। इसका 5वां क्वेश्चन है 12 34 में इकाई के स्थान का आपको इसमें बताना है कि इकाई स्थान क्या आएगा। तो इकाई स्थान हम लेंगे चार और इसका वर्ग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, चार गुणे चार बराबर 16। और 16 में इकाई का स्थान कितना है, छः है। तो यानी 12 34 के वर्ग का इकाई का स्थान कितना होगा, छः होगा। 26 3 तिरासी, चौरासी है, 87 है। इकाई का स्थान सात है, सात का वर्ग करिए, सात से कितना होता है, 49। 49 में इकाई स्थान कितना है, नौ है। यहाँ है आपका 52 698, यानी इकाई स्थान कितना है, आठ है। आठ का वर्ग कितना होगा, आठ गुणे आठ 64, यानी इकाई का नंबर कितना होगा आपका, चार। नौ नौ आठ आठ जीरो दिया है, जीरो का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो गुणे जीरो, तो इकाई का स्थान कितना होगा, यहाँ पर जीरो होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है 12 7 96 में छः है इकाई स्थान, छः का वर्ग करेंगे,
6 गुणे 6 बराबर कितना होता है आपका 36। 36 में इकाई का स्थान कितना है 6 है, इसलिए इसका वर्ग कितना आएगा 6 आएगा। वर्ग करने पर इकाई का स्थान कितना आएगा 6 आएगा। 55,555 दिया है, इकाई का स्थान 5 है, 5 का वर्ग करेंगे कितना होगा आपका 25 होगा, तो इकाई का स्थान कितना आएगा आपका 5 आएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण देना है क्यों नहीं। अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई भी नंबर आएगा तो पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, यानी पूर्ण संख्या नहीं होगी। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए क्या है, अंतिम इकाई स्थान कितना है 7 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें इकाई स्थान 0 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें इकाई स्थान 3 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें इकाई स्थान 2 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें इकाई स्थान 8 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। इकाई स्थान 0 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। इकाई स्थान 2 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। इकाई स्थान 0 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। अब देखिए किस संख्या का वर्ग विषम होगा और किसका सम होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। यहाँ भी इकाई अंक को ही देखिए, किसको देखना है हमको, इकाई अंक को देखिए और आपको पता चलना चाहिए। इकाई में कितना है 1 है, 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका विषम आएगा, क्या आएगा विषम, क्योंकि संख्या क्या आ रही है विषम आ रही है। यहाँ इकाई स्थान लीजिए 6, 6 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा आपका 36, और 36 में इकाई का स्थान कितना है आपका सम है, इसलिए कितना हो जाएगा आपका सम आएगा। इसमें कितना है 7 7 9 7 7 9, इकाई का स्थान 9, 9 का वर्ग करिए 9 9 कितना होता है 81, इकाई का स्थान कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसलिए क्या कह सकते हैं कैसा है आपका विषम है। अगला कितना है आपका 82,004, इकाई का स्थान सम है, सम का स्क्वायर करिए 4 चौक 16, यहाँ कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो इसलिए क्या है आपका ये सम है। तो इस तरह से आप इस 3 नंबर के क्वेश्चन को कर सकते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अवलोकन करना है और रिक्त स्थान को भरना है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, क्वेश्चन में दिया है पहले से। 101 का स्क्वायर कितना होता है, 1 के बाद में एक जीरो। देखिए 101 कैसा लिखा गया 101 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर। तो पहले हम भी यहाँ क्या लिखे 1 लिखे, फिर 0 लिखे, फिर 1 लिखे, फिर 0 लिखे, और फिर उसके बाद में 3 संख्याएं हैं तो 2 तक गए। कहाँ तक गए 1 1 कई ठो हैं, इसमें 2 हैं, 1 1 कितने हैं 2 हैं। तो यहाँ 1 0 है तो 1 0 लगाए, और यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिखे, और यहाँ फिर 0 लगाए और फिर पीछे क्रम में चले गए। पहले आपका 1 0 2 हुआ और फिर 0 1 हुआ। यहाँ क्या हुआ 1 के बाद में 2 0 हैं तो हमने 1 लिखा, उसके बाद में 2 0 लगाया, फिर 2 लिखा, और फिर उसके बाद में 2 0 लगाया, फिर 1 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखे हम, और कितने 0 हैं 2 4, तो यहाँ पे 4 0 लगाएंगे, 1 2 3 4, 2 लिखे और फिर 4 0 लगाएंगे, 1 2 3 4। यहाँ क्या हो जाएगा 1 के बाद में पहले हम 1 लिखेंगे, और 1 2 3 4 5 6, 6 0 लगाएंगे, 2 4 6 और 2 लिखेंगे, और फिर 6 0 लगाएंगे, 2 4 6, और फिर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसका दूसरा एक और है 5वां नंबर 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, उसी तर्ज पर है। 101 का स्क्वायर कितना है 1 0 2 और फिर 0 1, 1 0 1 और फिर 0 1, इसका स्क्वायर किया जाए तो क्या होगा 1 के बाद में देखिए बीच में 1 आने की वजह से कितने 1 हैं 3 हैं, 3 तक मैक्सिमम जाएगा नंबर। 1 लिखिए, फिर 0 लिखिए, 2 लिखिए, फिर 0 लिखिए, 3 लिखिए, फिर 0, फिर घटाते चलिए, 3 आया, मैक्सिमम 3 गया क्योंकि 3 नंबर ही है, 3 अंक ही हैं, 1 1, 3 गया, फिर 0 आया, फिर 2 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया। यहाँ पे क्या हो सकता है आपका 1 लिखे, 0 लिखे, 2 लिखे, 0 लिखे, देखिए कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 जाना होगा, 3 लिखिए,
फिर 0 4 लिखिए, फिर 0 3 लिखिए, फिर 0 2 लिखिए, फिर 0 1 लिखिए। इस तरह से यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 1 लिखे, 0 लिखे, 1 लिखे, कितने 1 होंगे हमारे, 5 होंगे। 1 0 1 0, फिर 1 0, 1 2 3 4 5। इसका क्या है, स्क्वायर ना, स्क्वायर यहाँ छोटा दे दिया था इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा। 5 5 तक गया है तो 5 1 होना चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 से शुरुआत हो रही है और 1 पर ख़त्म हो रही है। तो इस तरह से आज की क्वेश्चन यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास में चैनल को शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।